बाहर से मुस्लिम आए हैं, उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे फसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोंगे आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें। और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल। आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो जहां पर एक मंजिल के लिए बनी थी वो 4 मंजिला बन जाती है। पूरे शिमला के अंदर 2.5 मंजिल से ज्यादा किसी को परमिशन नहीं है, वहां 4 मंजिला इमारत बन जाती है। आप चाहते हैं वो मस्जिद ना गिरे, अवैध कब्जे होते रहे, रोहिंग्या आते रहे, लव जिहाद चलते रहे। कानून से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ये बात आप जैसे लोग और आप जैसे लोग अगर एसडीपीआई को भी समझा दें, ये अगर जो है ये अगर देवबंद को भी समझा दें, ये अगर कठमुल्लों को भी समझा, ये वो पीएफआई है जिसका दस्तावेज पकड़ा गया कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना है। आज कांग्रेस जो है ना, जैसे रावण के 10 चेहरे थे, आज कांग्रेस के 3 चेहरे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और भी चेहरे होंगे। 3 चेहरे तो मैंने दिखा दिए। तेलंगाना में तिरंगा यात्रा पर निकालने वाले के खिलाफ जो है एफआईआर हो जाती है, कर्नाटक में एसडीपीआई के कहने पर टीचर का अपमान हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश में कहते हैं अवैध मस्जिद है। फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं लिखा है कि आप स्कूल के अंदर जो है आप पुलिस में भर्ती हो जाएं और हिजाब पहन के जाए। फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सेना के अंदर भर्ती हो जाएं और क्या हिजाब पहनेंगे, ये आपका फंडामेंटल राइट है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छे से धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों, 3 मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर आज अशोक श्रीवास्तव जी ने बहस की है और उसमें सैयद जवाद और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धोया है। दोस्तों, 3 मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के। एक तो शिमला वाला जो है मैटर चल रहा है जिसमें मस्जिद का निर्माण कर लिया जाता है और वहां पे जो है महिलाओं को और उनको जो है परेशान किया जा रहा है। लव जिहाद का भी मामला चल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता होगा कर्नाटक में एक बार जो हिजाब वाला विवाद हुआ था उसमें जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उनको जो है सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन जो है एसडीपीआई और एसडीपीआई और जो ये पीएफआई है आतंकवादी संगठन के कहने पे उस महिला को जो है शिक्षक दिवस पे सम्मान वापस नहीं दिया गया, उसका कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया जाएगा। और वहीं जो तेलंगाना में तिरंगा यात्रा निकालने पर जो है एफआईआर कर दी जाती है। तो दोस्तों, आज की डिबेट में अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस पार्टी और सैयद जवाद को इसी मुद्दों पे जो है बहुत अच्छे से घेरा है। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मैं कहता हूं अनिरुद्ध सिंह जैसे नेता वो जो है देश के नेता होने चाहिए, जो विधानसभा में बोल रहे हैं लव जिहाद है, रोहिंग्या घुसपैठियों ने यहां पर महिलाओं को छेड़छाड़ शुरू कर दी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं, उनको खदेड़ कर निकाल देना चाहिए, अवैध मस्जिद को गिरा देना चाहिए। मैं मानता हूं आज अनिरुद्ध सिंह देश के हीरो हैं। मैं तो केंद्र सरकार को गरिया रहा हूं, आप भी मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाइए, कहिए अनिरुद्ध सिंह की जय। देखिए, मैं यहाँ पे जयकारे लगाने के लिए नहीं बैठता हूँ जैसे और लोग मोदी जी के जय के नारे लगा देते हैं। हम सही और अरे देश के लिए बात कर रहे हैं वो। दूसरी देश के लिए नहीं, पूरी सुनिए। स्थानीय लोगों ने वहां के ये आरोप लगाए, उसी बात को अनिरुद्ध सिंह जी जो है वो अपना रिपीट कर रहे थे। रिपीट नहीं कर रहे थे। सैयद जवाद विधानसभा के अंदर कोई मंत्री रिपीट नहीं करता, वो आंकड़े लेकर दस्तावेज लेकर बैठे थे। उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा कि लव जिहाद हो रहा है, उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा मस्जिद अवैध है, उसको गिरा देना चाहिए। जवाब सुन लीजिए, ये तो जांच का विषय होगा ना। अरे जांच करके वो कह रहे थे उनके पास सैयद जवाद सुनिए, थोड़ा आप तैयारी करके आए होंगे। आप बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, मुझे मालूम है आप तैयारी करके आते हैं, लेकिन आप या तो जानबूझकर मेरे दर्शकों को और मेरे सवालों को डॉज करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, या आज आप बिना तैयारी के आए हैं। 2 चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं। क्योंकि वो उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा, आपने उनका बयान नहीं सुना होगा, क्योंकि वो शायद आपको थोड़ा उनका बयान, अनिरुद्ध सिंह का बयान आज तो आपको थोड़ा अखर रहा होगा, लेकिन उन्होंने दस्तावेज, सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा, उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड मेरे पास है और लैंड रिकॉर्ड के आधार पर जो मस्जिद है वो जमीन सरकार की है जिस पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा। मतलब आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो जहां पर 1 मंजिल के लिए बनी थी वो 4 मंजिला बन जाती है। पूरे शिमला के अंदर 2.5 मंजिल से ज्यादा किसी को परमिशन नहीं है, वहां 4 मंजिला इमारत बन जाती है। आप चाहते हैं वो मस्जिद ना गिरे, अवैध कब्जे होते रहें, रोहिंग्या आते रहें, लव जिहाद चलते रहें। सुनिए, अब मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, फिर विजय जी आ रहा हूं। मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रख रहा हूं, समक्ष रख रहा हूं, ताकि आप भी समझे, आपके दर्शक भी और जनता भी समझे। अनिरुद्ध सिंह जो है वो अदालत से ऊपर नहीं होगा और कोर्ट से ऊपर नहीं होगा। कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक जो है या कहीं पर भी कोई भी सरकार है, संविधान से ऊपर नहीं है, ना आपकी अदालतों से ऊपर हो। ठीक है, अगर कोई विवाद चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, चीजें हैं,
उस पर अनलगल अपने आप को रख करके ये बताना कि नहीं ये चीज गलत है, मैं उसका बिल्कुल भी पक्ष नहीं करता हूं। चाहे चलिए, मुझे आपकी आज सैयद जवाद आज आपकी मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी। सैयद जवाद, आज मुझे आपकी एक और बात अच्छी लगी। आप कह रहे हैं अदालतों से ऊपर कुछ नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि 3 तलाक के मामले में, उम्मीद करूंगा कि 370 के मामले में, उम्मीद करूंगा कि शरिया कानून को लेकर जो ढोल बजाए जाते हैं, आप उसका भी विरोध करेंगे और कहेंगे कि देश में अदालतें सर्वोच्च हैं, शरिया कानून से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। यह बात आप जैसे लोग और आप जैसे लोग अगर एसडीपीआई को भी समझा दें, ये अगर जो है ये अगर देवबंद को भी समझा दें, ये अगर कठमुल्लों को भी समझा दें, तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया करूंगा कि देश की अदालतें सबसे ऊपर है। विजय कौशिक मुझे बताइए, विजय कौशिक, मैं जानना चाहता हूं कि एसडीपीआई में मैं एसडीपीआई आपसे बात करता हूं, ये एसडीपीआई कौन है? ये तो मुझे मालूम था सैयद जवाद एसडीपीआई के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम था वो गोलमोल कर जाएंगे पीएफआई की बात। ये पीएफआई वो है जिसने हर हिंदू शोभा यात्रा पर पिछले 2 साल में पथराव कराए, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। हनुमान जयंती हुई तब पथराव करवाए हैं, दंगे करवाए हैं, हिंदू नववर्ष हुआ तब दंगे करवाए हैं। ये वो पीएफआई है जिसका दस्तावेज पकड़ा गया कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना है। ये वो पीएफआई है जिसको विदेशों से पैसे मिल रहे थे, जो आतंकवादियों के लिए खुलेआम समर्थन करता था, जिसको कहते हैं कि वो सिमी का ही बदला हुआ रूप था। वो सिमी जो देश में जगह जगह दंगे करवाता था, जगह जगह बम फोड़ता था, और उसका पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है। क्या एसडीपीआई के सामने घुटने टेकना, क्या एसडीपीआई के कहने पर एक शिक्षक को अपमानित करना, आप इस कांग्रेस के साथ हैं या हिमाचल वाली कांग्रेस? किसी व्यक्ति की चाहे प्रमोशन का मामला हो, सम्मान का मामला हो, कई बार लोग शिकायतें कर देते हैं, तो उस मामले में क्या होता है कि पहले जांच होती है और फिर वो सम्मान दे दिया जाता है। नहीं, शिकायत किसकी? शिकायत किसकी? कल को पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान शिकायत कर देगा कि इस टीचर को सम्मान मत दो। कल को जो है लश्कर तैयबा लिख देगा कि भैया इस टीचर को सम्मान मत दो। कल को जो है हाफिज सईद कह देगा, तो आप लोग क्या रोक देंगे उसको? मतलब किसके कहने पर? सवाल ये, किसके कहने पर? आपने एसडीपीआई कहने का हक है। नहीं, किसके कहने पर आप काम करेंगे? आज आप एसडीपीआई के सामने घुटने टेक रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान के सामने, फिर आप लश्कर तैयबा के सामने घुटने टेकेंगे। सवाल मेरा यह है, किस किस के सामने घुटने टेकेंगे? जब आप पूरी कमेटी बनाते हैं, जांच करते हैं, तब आपके पास तथ्य नहीं होते क्या? 2021 में मामला हुआ था, 2024 में आकर एसडीपीआई के कहने पर रोक देते हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? और कर्नाटक में वो टीचर सही हैं, वो प्रिंसिपल सही हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान सम्मत काम किया है। वो जो राहुल गांधी लाल किताब लेके घूमते हैं, उस किताब के सम्मत काम किया है, और ये कोर्ट ने भी माना है। ये नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज कांग्रेस जो है ना, जैसे रावण के 10 चेहरे थे, आज कांग्रेस के 3 चेहरे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और भी चेहरे होंगे। 3 चेहरे तो मैंने दिखा दिए। तेलंगाना में तिरंगा यात्रा पर निकालने वाले के खिलाफ जो है एफआईआर हो जाती है, कर्नाटक में एसडीपीआई के कहने पर टीचर का अपमान हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश में कहते हैं अवैध मस्जिद इसको हम गिराएंगे, लव जिहाद इसको हम रोकेंगे। तो 3 चेहरे हैं जैसे रावण के चेहरे होते थे। असली चेहरा कौन सा है? और असली चेहरा सैयद जवाद है, असली चेहरा विजय कौशिक है। ये भी मेरे दर्शकों के सामने सवाल है। विजय कौशिक कह रहे मस्जिद हटानी चाहिए, सैयद जवाद कह रहे मस्जिद कैसे हटा दोगे, कानून का मामला ये है। वो हिजाब को लेकर जो बाबा साहब ने कहा, उसके पक्ष में आप कि उसके खिलाफ में? बाबा साहब के समर्थन में होंगे आप? नहीं, बिल्कुल उसी संविधान के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ, उसी में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए। हमको उसी संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। आपने कहा रिलीजियस फ्रीडम है। रिलीजियस फ्रीडम किस चीज की है? स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। नहीं, शिक्षा बेसिक है। अगर कोई हिजाब पहन कर शिक्षा लेना चाह रहा है, आप उसको जो है 14 दिन बाहर नहीं खड़ा कर सकते। नहीं, हिजाब स्कूल में पहनना अलाउ नहीं है। हिजाब, अरे भाई, ये लड़कियां वो कौन से संविधान में लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है मुझे बताइए। बहुत से बच्चे, सुनिए, बहुत से लोग हिजाब पहनते हैं, बहुत से लोग हिजाब नहीं पहनते। अरे पहनिए ना हिजाब। अरे आप हिजाब, सवाल फिर सुनिए सैयद जवाद, उस प्रिंसिपल ने ये नहीं कहा था कि आप अपने घर में हिजाब मत पहनिए। ये पूरा विवाद जो है हिजाब को लेकर नहीं है, ये पूरा विवाद स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर हिजाब को लेकर है। बी स्पेसिफिक, बी फैक्चुअल।
तो आप फिर संविधान के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं लिखा है कि आप स्कूल के अंदर जो है आप पुलिस में भर्ती हो जाएं और हिजाब पहन के जाए। फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सेना के अंदर भर्ती हो जाएं और क्या हिजाब पहनेंगे, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप स्कूल में जाए हिजाब पहन के जाए, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये नहीं है आपका फंडामेंटल राइट। ये संविधान की किसी किताब में नहीं लिखा, राहुल गांधी की लाल किताब में भी नहीं लिखा। पढ़ लीजिए राहुल गांधी से लेकर एक दिन, बोरो कर लीजिए राहुल गांधी से एक दिन। हो गया? अब मैं बोल लूं, हो गया? या आप फैक्चुअली बोलिए ना। मैं इसीलिए मैं फैक्चुअली बोल रहा हूं। बताइए मुझे संविधान में कौन, मुझे बताइए संविधान में कहां लिखा है कि आप सेना में भर्ती होंगे, हिजाब पहनना आपका अधिकार है? कहां लिखा है संविधान में, कौन से नियम में लिखा है? भाई मेरी, अच्छा तो फिर बताइए मैं क्या करूंगा फंडामेंटल राइट का? क्यों दिए गए ये फंडामेंटल राइट संविधान के अंदर? वाह, फंडामेंटल राइट सेना में हिजाब पहनने के लिए फंडामेंटल राइट है। सेना में हिजाब पहनने के लिए फंडामेंटल राइट है। तो देश, सुन तो लीजिए भाई। अरे सर आप बताइए ना, मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछ रहा हूं सर। सेना में हिजाब पहनने के लिए फंडामेंटल राइट है आपके पास? अगर कोई पहन करके ये करना चाह रहा है नहीं तो कर फिर आप क्या सकता, करेंगे? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो आपके पास दूसरे भी तो ऑप्शन है ना। नहीं कर सकता ना। जब आपके पास तो दूसरे ऑप्शन, शिक्षा एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरे ऑप्शन है जो हिजाब पहन के जाना चाहती हैं लड़कियां, उनके पास ऑप्शन है मदरसे में जाएं। उनके पास ऑप्शन है मदरसे में जाएं। अगर आपको हिजाब पहन के सेना में आना है तो आप सेना में मत आइए, आप जाइए किसी और जगह, किसी आतंकवादी संगठन में घुसे, कहीं चले जाइए। या आपको हिजाब पहनकर अगर स्कूल में आना है तो आप मदरसे में चले जाइए, विकल्प आपके पास है। कृपया करके अशोक भाई, ये जो मेंटालिटी है ना, ये जबरदस्ती किसी पर थोपी नहीं जा सकती। आप हिजाब भी किसी पर थोप नहीं सकते। नहीं, आप हिजाब किसी पर थोप नहीं सकते। और आप किसी स्कूल कॉलेज को उसका नियम नहीं बना सकते कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगा हमारा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने, आज सैयद जवाद जो प्रवक्ता है उसको आज अशोक जी ने बहुत अच्छे से धोया है। और कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और PFI जैसे जो संगठन है, जो आतंकवादी, जो सिमी जो आतंकवादी संगठन था उसका ही रूप है। और उसके कहने पे जो शिक्षिका थी उसको जो है शिक्षक दिवस पे सम्मान दिया जाना था, उसका जो है प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। मतलब आतंकवादियों की जो है भाषा मतलब बोल रहा है। आतंकवादियों के कहने पे जो है कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में कार्य कर रही है। वही तेलंगाना में तिरंगा यात्रा निकालने पे FIR हो जाती है। और शिमला में आप लोग देख सकते हैं कि उनकी सरकार है और रातों रात वहां पे 4 से 5 मंजिल की जो मस्जिद है उसका निर्माण हो गया। जब वहां के स्थानीय लोगों ने जो है आवाज उठाई तो ये मुद्दा जो है हाईलाइट हुआ। और वहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, मंत्री हैं, वो भी जो है इस बात को बता रहे हैं कि हाँ भाई वहां पे लव जिहाद हो रहा है और इस तरह का जो है अवैध निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां, जो इन मुद्दों पे जो है बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों देखा आप लोगों ने डिबेट में सैयद जवाद बोल रहा है कि हिजाब पहनना जो है हमारा मतलब संविधान ने हमको हक दिया है कि हम संविधान ने दिया है कि हम हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन वहीं जो अशोक श्रीवास्तव जी ने बोला कि भाई उसकी भी जो लिमिट है, आप स्कूल में नहीं जा सकते, आप सेना में नहीं पहन के जा सकते, आप आर्मी में कल को बोलेंगे कि हम आर्मी में भी मतलब हिजाब पहन के आएंगे, तो इस तरह से नहीं चलेगा। दोस्तों आपको आज की डिबेट कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।